हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कॉग्निजेंट के रिगार्डिंग नोटिस पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड के रिगार्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, और बेंच की पॉलिसी क्या होती है। जो कि फ्रेशर अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें पहले जान लेनी चाहिए। ज्वाइनिंग के पहले क्या होना चाहिए, नोटिस पीरियड क्या होता है, हमारा टर्मिनेशन और नोटिस पीरियड, बेंच पॉलिसीज़, सभी चीज़ें पूरी इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, रिसेंटली में जो कंपनी में टर्मिनेट योर एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग 90 डे एडवांस नोटिस। तो गाइज, नोटिस पीरियड कंपनी ने 2021 के बाद से, जनवरी के बाद से, पहले 60 डेज़ का नोटिस पीरियड था, पर कंपनी ने अब इसको एक्सटेंड कर दिया 90 डेज़ का। मतलब 3 महीने का नोटिस पीरियड देती है कंपनी। अगर कोई कंपनी अगर आप लोगों को निकालती है या फिर आप लोग कोई कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, एडवांस नोटिस तो होता है। अब बात करते हैं पेइंग योर प्रो रेटा सैलरी ड्यू एनी नोटिस ऑफ बैलेंस नोटिस पीरियड। यू मे रिजाइन और टर्मिनेट योर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग 90 days एडवांस नोटिस टू द कंपनी। When you serve notice to resign from an employment in the company may its sole discretion allow you to pay salary और नोटिस पीरियड में अगर आप लोग कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी की सैलरी आप लोगों को ले लेती है और आप लोगों को कुछ पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट 35 डे इज़ द एक्चुअल बेंच पीरियड। अब बेंच पीरियड के बारे में बात करते हैं, अभी नोटिस पीरियड के बारे में। नोटिस पीरियड के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। अब जो बेंच पीरियड होता है, जो फर्स्टली कंपनी क्या होती है, कंपनी के पास अगर जैसे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं तो कंपनी कैंडिडेटों को बेंच पर बैठा देती है और सैलरी प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट 35 डे इज़ द एक्चुअल बेंच पीरियड। द सेकंड सेट ऑफ डेज विल बी द 30, 60, 90 विच कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंटरनल पॉलिसीज़ और क्लॉक स्टार्ट टिकिंग। ठीक है। तो गाइस, यस, कॉग्निजेंट स्टिल लेइंग ऑफ कर रही है। कॉग्निजेंट रिसेंटली में अभी 3500 लोगों को कॉग्निजेंट ने ले ऑफ किया था। जनवरी में किया था कुछ कैंडिडेटों को, उससे पहले हमारे जो कि दिसंबर में किया था। तो ये होता है। अब बात करते हैं नोटिस पीरियड फॉर द कॉग्निजेंट ऑफ द बेंच। अब बेंच पीरियड पे जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए नोटिस पीरियड क्या होता है। तो कॉग्निजेंट हैड रिड्यूस द मैक्सिमम बेंच टाइम एम्प्लॉयमेंट टू 35 डेज फ्रॉम 60। तो पहले क्या होता था, 60 डेज होते थे, पर कॉग्निजेंट ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी अपडेटेड की, वहाँ पे 35 डेज कर दिया है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हु आर एंड ऑन अ बाई लेवल प्रोजेक्ट फॉर 35 स्टेट डेज कैन बी आस्क्ड टू लीव विद द फॉर्मल एग्जिट प्रोसेस टेकिंग अनदर 60 to 90 डेज। तो अगर 35 डे के अंदर अगर कैंडिडेट के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो वो लीव कर सकता है कंपनी, जो कि प्रोसेस होती है जिसमें 60 to 90 डेज़ की प्रोसेस होती है, जिसमें एज अ बेंच पीरियड आप लोगों को, या फिर आप लोगों का जो नोटिस पीरियड होता है, या फिर आप लोगों का जो भी मतलब जो बेंच की पॉलिसीज़ के अगर कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एवरेज बेस पे, जो कि बेस पे जो कंपनी जैसा एज अ फ्रेशर आप लोग अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो जो CIS ग्रेजुएट के कैंडिडेट होते हैं जो ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग, उनकी सैलरी जो कि 3 लाख से पर ईयर होती है। तो मान लीजिए आप लोग गाइस, आप लोग कट पिट के वही समझ लीजिए 22,000 रुपये आप लोग के इन हैंड आता है। तो 22,000 या 19,000 समथिंग ऐसा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों की इंक्लूड होती है बेस सैलरी और एडिशनल पे इंक्लूड होता है 3 लाख में गाइस। तो ये फ्रेशर की एवरेज सैलरी है कॉग्निजेंट की इंडिया में। द एवरेज CIS ग्रेजुएट ट्रेनिंग वेज सैलरी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इज 3 लाख पर ईयर। तो गाइस, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी बेस सैलरी 3 लाख होगी, जिसमें गाइस आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए 25 लाख का पर एनम हो जाए, जिसमें CTC भी होता है। तो कट पिट के 19,000, 20,000, 21,000, और अगर आप लोग प्रोविडेंट फंड भी लेना चाहते हैं तो PF के अकॉर्डिंग भी आप लोगों की सैलरी कट जाती है। पर तो एज अ फ्रेशर तो मैं आप लोगों को ट्रेनर प्रोग्राम के लिए जो सैलरी इंडिया की है जो 2.6 लाख है, लेस देन 1 ईयर और एक्सपीरियंस, और 2 ईयर जो फ्रेशर है उनकी 2.6 लाख है। और ट्रेनी प्रोग्राम सैलरी एट द कॉग्निजेंट इंडिया रेंजेस बिटवीन द 1.5 लाख टू 3.2 लाख अकॉर्डिंग टू आर एस्टिमेट 10% लेस देन एवरेज ट्रेनर प्रोग्राम सैलरी इन इंडिया। एज अ फ्रेशर आप लोग अगर ट्रेनी है, एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है, तो उसकी सैलरी 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्सों से कम होती है। तो ये तो गाइस आप लोग को मोस्टली पता होगा। एवरेज सैलरी आप लोगों का पैकेज होता है जो 3.25, 3.50 एनएम का पैकेज होता है। अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की ट्रेनिंग। पहले बेंच पॉलिसी डिसाइड की, फिर बेंच पॉलिसी सैलरी स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं ट्रेनिंग में इसका ग्रेजुएट का प्रोग्राम होता है, जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली में CIS और CSD प्रोग्राम दिए होंगे, जो फ्रेशर कैंडिडेट थे जो लास्ट टाइम से वेट कर रहे हैं। और भी जैसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेंट की है तो मेरे आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं कॉग्निजेंट की, और आई बटन पर मैंने इसके लिंक भी दे दिया है। तो 6 वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप लोग को एमिडेड विद कॉग्निजेंट टर्म टीम्स एंड plenty of opportunities to bring the idea reality build next then skill on the job। तो आप लोगों को ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग में आप लोगों को अलग अलग तरीके की जो स्किल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, वहाँ पे वर्क कराया जाता है। और 6 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम आप लोगों का एज अ ऑनलाइन भी होता है, और ऑनलाइन ही अभी रिसेंटली में चल रहा है।
तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी रिसेंटली। अब बात करते हैं सैलरी एज अ फ्रेशर। वो सैलरी कॉग्निजेंट की थी और सैलरी एज अ फ्रेशर एज अ कॉग्निजेंट। तो अभी रिसेंटली में अपडेटेड सैलरी हुई थी 2023 में, जो एफ बाई क्वार्टर हमारा जो फोर्थ क्वार्टर रिलीज़ हुआ था वहाँ पे सैलरी रिलीज़ हुई थी। पहले सैलरी हमारी 3 लाख थी, अब उसके बाद में उसमें 3.25 का लाख पर ईयर का एम्प्लॉय हो सैलरी उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये सैलरी हुई थी हमारी एस्टीमेट अकॉर्डिंग टू द कॉग्निजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कॉग्निजेंट। तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग फ्रेशर एज अ ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपनी अच्छी है, पर लास्ट ईयर से रिसेंटली में कंपनी की जो कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कंपनी की जो ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो गाइस आप लोगों को स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली में ऑनबोर्डिंग नहीं दे रही है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रही है, बेंच पे कोई कैंडिडेट है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट एलोकेशन भी हो रहा है, तो कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें दूसरी टेक्नोलॉजी में डाला जा रहा है। अब बात करते हैं कॉग्निजेंट पे ड्यूरिंग द इंटर्नशिप के टाइम पे जो ट्रेनी होती है वहाँ पे 4.1 लाख पर ईयर, विच इज़ द 43% एवरेज सैलरी ऑफ द इंटर्नशिप ट्रेनी विच रिसीव द सैलरी ऑफ 2.9 लाख पर ईयर। तो भाई ड्यूरिंग के इंटर्नशिप पे भी ट्रेनिंग के टाइम पे आप लोगों को सैलरी देती है, पर रिसेंटली में कोई भी सैलरी अभी इन हैंड नहीं मिली थी। हमारे जितने भी ट्रेनी थे वहाँ पे उन लोगों को अभी रिसेंटली में देखा जाए। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी इन द कॉग्निजेंट एजेंसी कॉग्निजेंट अकॉर्डिंग टू द रेंजेस ऑफ द 29,557 पर मंथ इन इंडिया। ये है जो कि प्रोफाइल एज अ एक्सपीरियंस, एज अ फ्रेशर नहीं, एज अ एक्सपीरियंस आप मान सकते हैं। फ्रेशर के लिए आप लोगों को मैंने बताया रिसेंटली में 19,000 या 20,000 के समथिंग आप लोगों की इन हैंड सैलरी मिलती है। तो गाइस ये पूरी डेटा इन्फॉर्मेशन थी कॉग्निजेंट की रिगार्डिंग। पे आउट हो गया हमारा, सैलरी हो गई, फ्रेशर की सैलरी हो गई।